This question is from probability and it was asked in JEE Mains 2016. The question is, let two fair six face die. Okay, A and B be thrown simultaneously. हमने क्या किया, दो डाइस को एक साथ साइमल्टेनियसली थ्रो किया. अब उसमें बहुत सारे इवेंट्स डिफाइन किए गए हैं. इफ़ E1 इज़ द इवेंट दैट डाई A shows up 4. Okay. E2 is the event that die B shows up 2, and E2 is the event that the sum of the numbers on both the die is odd. Okay. Then which of the following statement is not true? पूछा गया कौन सा ट्रू नहीं है. ओके और चारों ऑप्शंस में हम लोग देखेंगे तो बात हो रही है E1 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट, E1 E2 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट. मतलब चारों ऑप्शंस में इंडिपेंडेंसी की बात हो रही है. तो हमें तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा. कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो इवेंट सपोज E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो क्या कंडीशन होता है. तो हमें ये वाली चीज़ याद रखनी है कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E2. अगर ऐसा हो जाता है तो ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे. ओके तो बस बेसिकली हमें चेक क्या करना है, हमें सारी चीज़ों का प्रोबेबिलिटी निकालना है और हमें चेक करते जाना है ये वाला चीज़. ओके तो सबसे पहले हमने सैम्पल स्पेस लिखा. सैम्पल स्पेस ये है कि अगर दो डाइस को थ्रो करेंगे तो कितने सैम्पल स्पेस आएंगे. तो वी विल से नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो होगा, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस वो कितना होने वाला है 36. चाहो तो तुम उसको लिख सकते हो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6. सिमिलरली 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 ऐसे करके 2, 6 तक, और ऐसे ही जाएगा 6, 1, 6, 2 से लेकर के 6, 6 तक. ये कॉमा कॉमा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले डाई पे क्या आया 1, दूसरे डाई पे भी 1. इसमें पहले डाई पे 1, दूसरे डाई पे 2. इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया. ओके अब देखते हैं E1, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन E1 कितना आने वाला है. तो सबसे पहले मुझे पता करना है कि E1 है क्या. तो E1 वो वाला इवेंट है जिसमें डाई A पे 4 आया है. ओके सोचो E1 अगर सेट हम लोग लिखे तो उसमें क्या क्या आएगा. तो डाई 1 पे 4 आया है तो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. बस E1 में इतने सारे एलिमेंट्स होंगे. तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन E1 कितने आ गए, तो मैं बोलूँगा 6. ओके सिमिलरली अगर E2 सेट लिखें तो E2 का मतलब क्या है कि डाई B शोज अप 2. डाई B में 2 आ जाना चाहिए, बस उसको डाई A1 से मतलब नहीं है. इसका मतलब जब E1 का सेट लिखूँगा तो क्या होगा, डाई 2 पे 2 आना चाहिए. तो 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2. ओके तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन E2 कितने आ गए, तो मैं बोलूँगा ये भी आ गया 6. चलो नेक्स्ट है E3. E3 को ध्यान से देखते हैं. बोला गया है E3 इज़ एन इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ द डाई इज़ ऑड. सम ऑफ द नंबर्स इज़ ऑड. अभी देखो जब 36 एलिमेंट्स आएंगे तो आधे में क्या होंगे, सम ऑड होंगे और आधे में इवन होंगे. ओके आधे में क्या होंगे, ऑड होंगे, आधे में इवन होंगे. कैसे कैसे, तो 1, 1 में ऑड होगा, 1, 2 में 1, 1 में इवन होगा, 1, 2 में ऑड, फिर 1, 3 में इवन, 1, 4 एंड 1, 6. सिमिलरली 2, 1, 2, 3, 2, 5. सिमिलरली 3, 2, 3, 5 3, 4, 3, 6. फिर से क्या आएगा 4, 1, 4, 3, 4, 5, 5, 2, 5, 4, 5, 6.
6,1, 6,3 एंड 6,5, इतने सारे एलिमेंट्स आएंगे E3 में। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन E3 कितने आ गए? तो मैं बोलूँगा ये आ गए टोटल 18। ओके, तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आने वाला है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आने वाला है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन E1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 आए थे 6 और टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 36, तो दिस इज़ 1/6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आने वाला है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, इसमें भी आए थे 6 डिवाइडेड बाय 36, तो ये भी आ गया 1/6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना आने वाला है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E3 कितने आए हैं? 18 और ये है 36, तो दिस इज़ 1/2। ओके, अब हमें निकालना है क्या? E1, E2, E3 में इंडिपेंडेंसी चेक करना है, तो मुझे E1 इंटरसेक्शन E2 भी निकालना पड़ेगा। E1 इंटरसेक्शन E2 में कितने सारे एलिमेंट्स हैं? E1 इंटरसेक्शन E2, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है? तो 4,2 बस कॉमन है, इसके अलावा और कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। तो E1 एंड E2 में सिर्फ क्या आएगा? 4,2। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितना आने वाला है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 आने वाला है 1/36। नाउ अब हमें निकालना है E2 इंटरसेक्शन E3। E2 इंटरसेक्शन E3 में देखते हैं क्या क्या आने वाला है। E2 इंटरसेक्शन E3, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो मैं बोलूँगा 1,2 एक कॉमन एलिमेंट है। सिमिलरली 2,2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि E3 में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं सबका सम कितना है? ऑड। तो बस ऑड वाले सेलेक्ट कर लो, ये एंड ये 3 होंगे कॉमन। तो मैंने बोला E2 में आने वाला है 1,2, 3,2, 5,2, 1,2, 3,2, 5,2। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 कितना आने वाला है? तो मैं बोलूँगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3 डिवाइडेड बाय 36, दैट इज़ 1/12। ओके, अभी हमने निकाला E1 इंटरसेक्शन E2 आ चुका है, E2 इंटरसेक्शन E3 आ चुका है, तो E1 इंटरसेक्शन E3 निकालते हैं। जब E1 इंटरसेक्शन E3 निकालेंगे तो फिर से हमें बेसिकली क्या देखना होगा कि E1 में इतने कौन सा एलिमेंट है जिनका सम ऑड आ रहा है। तो मैं बोलूँगा एक है 4,1, 4,3 एंड 4,5, 4,1, 4,3, 4,5, बस 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 कितना आने वाला है? 3 डिवाइडेड बाय 36, और ये कितना आएगा? 1/12। और एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, क्योंकि एक ऑप्शन में ये भी चेक करने बोला गया है। तो प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 में कुछ आने वाला है क्या? तो मैं बोलूँगा सबसे पहले तो E1 और E2 में इंटरसेक्शन एक ही आया था, 4,2 एंड 4,2, और ये 4,2 E3 में है ही नहीं। इसका मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 कितना आने वाला है? 5। ओके, तो अब हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 है 1/36, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, क्योंकि 1/6 एंड 1/6 था। सिमिलरली मैंने क्या दिखा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 कितना आ गया? E2 इंटरसेक्शन E3 आ गया 1/12, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी E3, क्योंकि ये 1/6 था और ये 1/2 था। ओके, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E3 कितना आया? तो मैं बोलूँगा 1/12 आया, और दिस इज अगेन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। इससे क्या पता चला? E1 E2 इंडिपेंडेंट है। अब ऑप्शंस को जाके देखते हैं। E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, तो ये वाला तो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये सही है। हमें कौन सा चूज़ करना है जो गलत है? ओके, सिमिलरली E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, ये भी सही है। E2 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट, ये भी सही है। एक्चुअल में गलत कौन है? E1, E2 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट। तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन बी।
इंडिपेंडेंट वाले कॉन्सेप्ट पे हर साल लगभग ऑल्टरनेट ईयर्स में एक क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो उनका इंटरसेक्शन क्या होने वाला है, इंटरसेक्शन ऑफ E1 E2 विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। ओके।